नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो समस्त कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। और भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आप सभी पहला सही विकल्प देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, खनिज तेल। दूसरा देख लीजिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, महात्मा गांधी। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला, 1885 में। चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा। चौथा सही विकल्प देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी प्रिय छात्र जल्दी से टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका चौथा सही विकल्प दिया, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। यह आपको करेक्ट सही उत्तर लिखना है। पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक किसको कहते हैं, यह आपको बताकर लिखना होगा। तो पांचवी में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला, सर्वोच्च न्यायालय को। छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। तो कितना होता है, यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है द वाला, बहुत अधिक। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब, आप सभी को YouTube पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, पर आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पर सिर्फ कैसे पेपर आते हैं, तो जीएल पेपर आते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद करिए, ताकि आप परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। ओके, तो आपका पहला दिया, छोटा नागपुर क्षेत्र में कैसी जनजातियां निवास करती है? तो पहले में आप सभी को लिखना होगा मुंडा और संताल। यह आपको लिखना है यहाँ पर पहले का उत्तर। तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपको दिया है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट सही उत्तर लिखना होगा 02। ठीक है, 02 आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और तीसरा आपका दिया, बेल्जियम किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा यूरोप।
तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा यूरोप। ओके, और चौथा आपका दिया भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का क्या घोषित किया है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा संघ। संघ आपको यहां पर चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, औपचारिक क्षेत्रक ऋण की कैसी दर अधिक होती है। तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा ब्याज। ब्याज दर अधिक होती है, यह आपको लिखना है। और छठा आपका दिया भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहां पर है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, या फिर कितने वर्ष का है। तो छठे में आपको सही आंसर लिखना है 6 वर्ष। 6 वर्ष आपको यहां पर छठे का सही उत्तर लिखना होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा सत्य एवं असत्य। पहला आपका दिया लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो बिल्कुल है भाई साहब, सत्य हो जाएगा। एंड यहां पर पांचवा आपका दिया वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है। तो वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है। तो बिल्कुल नहीं मिला, सत्य हो जाएगा। एंड आपका छठा दिया घरेलू हिंसा कानून अपराध है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो यहां पर सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा जिहंद बांध। तो इसमें आपको लिखना होगा सोन नदी। भागड़ा नागल बांध, तो दूसरी में आपको मिलान करना होगा सतलज तथा व्यास। बाजरा में आपको लिखना होगा राजस्थान। और ग्लिट्स में आपको लिखना होगा सी वाला। एंड आपका पांचवा दिया फ्रांस की दूसरी। तो फ्रांस की दूसरी में आप सभी को लिखना होगा 1830। एंड आपका छठा दिया HDI में भारत का स्थान। तो छठे का मिलान आपको करना होगा 20 से 130वां। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, यह आपको लिखना होगा पहले का आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ओके, और दूसरा आपका दिया अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा पुर्तगाल एंड मतलब और स्पेन। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहां पर दूसरे का आंसर उत्तर। और तीसरा देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर। ठीक है, बराबर में आपको लिखना होगा राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ओके, ये आपको लिखना होगा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र।
क्या लिखना है, देख लीजिएगा वापस से। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ओके, अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मनरेगा में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा 100 दिन। 100 दिन आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्राथमिक। क्या लिखना है, प्राथमिक लिखना है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। छठा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित मतलब बांटा गया है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 3। 3 यहां पर क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देख लीजिएगा, पहला आपका प्राथमिक, दूसरा आपका द्वितीयक, तीसरा आपका तृतीयक। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में यहां पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और फुल सॉल्यूशन अथवा सहित आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका चेता दिया, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अथवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें समुच्च जुताई किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड आपका 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट करके लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी 8वां प्रश्न देख लीजिएगा। 8वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है, जिसमें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखना होगा एंड रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। 10वीं के बाद आप सभी को 11वां प्रश्न दिया है। 12वां प्रश्न आपका दिया। 12वीं के बाद आप सभी 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। 14वां प्रश्न आपको दिया है। सबसे पहले आप सभी को प्रश्नों को समझना होगा। ठीक है, प्रश्नों को आप सभी समझिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो के लास्ट में इन सभी के आंसर उत्तर मिल जाएंगे। तो वह देखकर पढ़ लीजिएगा, पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ताकि आप सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पेपर में 75 में से 75 अंक ला सके। ओके, इसके साथ आपका 15वां प्रश्न दिया है, जिसमें सेवा क्षेत्रों को परिभाषित करके आपको लिखना होगा एंड खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुद्रा के 2 कार्य आपको लिखना होगा एंड इसका यहां पर क्वेश्चन दिया, औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपको दिया। 18वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न में लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखना है। क्या करना है भाई साहब, आपको लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखना है। ठीक है, और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को राजनीतिक दल के प्रमुख 3 कार्य लिखना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको 3 कार्य यहाँ पर लिखना होगा, किसके, राजनीतिक दल के। ओके, तो सभी का आंसर आपको बता देंगे। और 20वें प्रश्न में आप सभी को सबसे पहले मुद्रा से क्या आशय। ठीक है, मुद्रा मतलब मनी, पैसा। तो मुद्रा से क्या आशय, मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर आपको बताकर लिखना है। ठीक है, और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में आपको कम से कम 3 अंतर लिखना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम एवं महत्व आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया,
इसके बारे में आप सभी को परीक्षा में बताकर लिखना है। अब आप सभी 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप सभी को परीक्षा में एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है पेपर के साथ में, ठीक है। पेपर के साथ में आपको एक भारत का इंडिया मैप मिलने वाला है, जिसमें चाय उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। एंड दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसमें आपको रानीगंज, झरिया, सिंगरौली और कोरबा, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। तो आपको परीक्षा में दोनों में से किसी एक का आंसर उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप सभी को भारत का इंडिया मैप मिलने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चन में दिए गए उन सभी को आपको इस इंडिया मैप में भारत के मानचित्र में नक्शे में दर्शाकर लिखना है। अब मैं आप सभी को इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए हैं। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। आपको अथवा सहित उत्तर मिलने वाले हैं। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 9वीं के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 10वीं के बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी छात्र 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 13वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 14वीं के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे चलने वाले तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और 18वीं के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का पहला एंड इसका 8वें का आंसर, ओके। और आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का यहां पर आंसर उत्तर, ओके, पढ़ लीजिएगा। 21वीं के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां पर दिया गया है। और 22वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें के बाद आप सभी छात्र 23वें प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिएगा, जिसमें भारत के मानचित्र में चाय उत्पादक क्षेत्र और कपास उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र एंड यहां पर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाकर लिखना है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में दर्शाना होगा, ठीक है। यहां पर संकेत आपको दिए गए तो इनको आपको दर्शा के लिखना होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से। और आप सभी यहां पर इसके 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिएगा, जिसमें भारत के मानचित्र में सिंगरौली और कोरबा, झरिया, रानीगंज, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। तो हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते अगले वीडियो में।